जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं देश के पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करने जा रहा हूँ। मुझे मेरे कमान अधिकारी ने 25 फरवरी 1984 को सेना से और कश्मीर से पेंशन के करीब नौकरी से बाहर किया और बाहर करते समय मुझे क्या कहा कि ये मैं 43वीं डिसमिसल कर रहा हूँ और 2 लोग और भी क्वार्टर गार्ड में मेरे साथ बंद थे। तो ये पूरे देश का सिस्टम और देशवासी इसके ऊपर अपनी राय दें और ऑनरेबल CGI साहब संजीव खन्ना जी और मुहतरमा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, मेरा आपसे भी सवाल है कि मैं इतने दिन से गुहार लगा रहा हूँ और मेरी बात का किसी ने भी गौर नहीं किया, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। मुझे सेना से निकालने के बाद मैंने कारगिल जंग और कश्मीर में आतंकवाद के लिए सर्विस भी ऑफ़र किया और मुझे 2 कर्नल ने प्रशंसा पत्र भी दिया है और 31 सबरिया कमांडर ब्रिगेडियर दलबीर सिंह जी ने मुझे क्लीन चिट भी दिया है। तो मैं हैरान हूँ कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ये 9 तरह के लोग लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करके यहाँ से भगा दिए जाते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है। और एक भारतीय सेना का जवान जिसने अपनी ज़िंदगी के 11 साल 3 महीने 24 दिन सेना को और देश को दिए और उसी की बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को लिए है, माहौल चौकसी लोगों के लिए है ये देश, उनको सपोर्ट पूरा मिल जाता है, आराम से कैसे भगा दिया। तो जब मुझे सेना से निकालते समय मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 51 ASC बटालियन 1981 to 84 ने मुझे बताया कि ये मैं 43वीं डिसमिसल कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए, पहले उसकी मैडम ने मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक करवाया, बट आई वाज सीरियसली इंजर्ड। सो मुझे ये 26 जनवरी 1984 की बात है। तो उसके बाद 27 जनवरी को मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि सर देखिए, मुझे पहले भी मेरे साथ जाति हुआ है और अब ये देखिए कि मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, अधमरा करके छोड़ दिया, तो आप कुछ मेरी बात नहीं सुन रहे हो और मुझे आप पहले डॉक्टर के पास, आर्मी डॉक्टर के पास भेजिए, उसके बाद मुझे 31 सबरिया कमांडर के पास भेजिए। ये दोनों ही चीज़ों उसने कुछ नहीं किया। उस भूतनी के कंजर का दिमाग देखना, क्या इस तरह का CO लगने के लायक है कोई हर देशवासी मुझे इस चीज़ के ऊपर कमिट करके बताएं। और जिसने ऑन ड्यूटी रहते हुए मेरे से गालियां खाई, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या गाली खाई। लोग करके मुकर जाते हैं, मैं नहीं मुकर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने गालियाँ दी है। जब उसने मुझे ये कहा कि ये मैं 43वीं डिसमिसल कर रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे उसने पूछा सभी प्रेजेंट ऑफिसर के सामने कि आपने कुछ कहना है, और मैं वही पूरे लफ्ज़ वही वर्ड में यूज़ करूँगा जो उस समय किए थे। तो उसके बाद उन्होंने जब मुझे पूछा कि आपने कुछ कहना, फिर मैंने बोला यस, वाई नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट यू आर डिसग्रेस एट दिस चेयर। इसके माने हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम इस कुर्सी पे कलंक बैठे हो और जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो, इससे अच्छा गंदे नाले में नाक डुबो के मर जाओ, सारा जोरू का गुलाम। तो उस कमान अधिकारी ने सभी प्रेजेंट ऑफिसर को कहा भी, देखो साहब गाली दे रहा है, और उसको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया और ना ही मुझे किसी ने कुछ बोला। इसके माने देखना। और ये मुझे
जो सेना का सिस्टम है और राष्ट्रपति भवन है, ऑनरेबल CGI साहब हैं, मुझे इस चीज़ों का जवाब चाहिए और जो कि नहीं मिल रहा। और फिर जब उसने कहा कि देखो देखो साहब गाली दे रहा है, फिर मैंने बोला कि और बहनचोद तेरे को हाथ डालने हैं। क्यों कि ये गालियाँ इसलिए थी कि मेरा देशभक्ति का जज्बा था, ये गालियाँ नहीं थी, देशभक्ति का जज्बा था। जिसको उसने ठेस पहुँचाया, जिसको उसने तबाह कर दिया। मैं सेना में मरने के लिए, मिटने के लिए गया था, ना कि जिंदा लौटने के लिए। उस गधे के बच्चे ने मेरे साथ इस तरह से किया। तो मेरे को इन चीज़ों का, और मुझे निकालते समय 6 मंथ विद पेंशन के करीब नौकरी और 6 मंथ RI दे रहा है। इस भूतनी के कंजर का दिमाग देखो, खुद बीवी के बूते नौकरी कर रहा है। सारा दिन, पूरा दिन बटालियन में इसके घर के, इसकी बीवी के गंदी गंदी बातों के चर्चे होते थे। ये इस तरह का CO लगने के लायक है क्या? कौन मुझे जवाब देगा? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे और सज़ा दो, अगर वो गलत है तो उसको पकड़ो, कान से पकड़ के लाओ। मेरा यही कहना है। और ये देश में के सिस्टम में बैठे लोग जागें और मेरी इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। अगर मैं गलत हूँ, मैं कहता मुझे और सज़ा दो अगर कम मिली है तो नहीं तो उस कुत्ते को पकड़ो जिसकी इतनी इज्जत भी नहीं थी। सभी ऑफिसर के सामने गाली खाया और एक ने भी मुझे रोका नहीं टोका नहीं, क्योंकि वो था ही इसी लायक। उसकी बीवी ने गंदगी मचा रखी थी पूरे कश्मीर में और ऑफिसर लॉबी के ऊपर रोब जाती थी। चलते चलते